मध्य प्रदेश में कमलनाथ के अजय किले माने जाने वाले छिंदवाड़ा से बीजेपी ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचकर बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। दरअसल छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए हमेशा चैलेंज रहता है। इस बार भी जहां पूरे प्रदेश से बीजेपी ने बम्पर 163 सीटें जीतकर सरकार बनाने की तैयारी कर ली है, वहीं छिंदवाड़ा जिले की 7 में से 7 विधानसभा सीटें इस बार फिर कांग्रेस की झोली में आ गई। पिछले 70 वर्षों से छिंदवाड़ा देश का सबसे कट्टर कांग्रेसी इलाका माना जाता है। कमलनाथ के यहां आने से पहले और बाद बड़ी बड़ी लहरों के बीच भी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में कांग्रेस का परचम लहराता रहा। सिर्फ एक चुनाव के अपवाद को छोड़ दें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एमपी की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी के सांसद चुने गए, लेकिन छिंदवाड़ा ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस के टिकट पर जिताकर संसद भेजा। ऐसे में बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट सबसे बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ा कि मैं दिल्ली नहीं छिंदवाड़ा जा रहा हूं, और छिंदवाड़ा पहुंचकर उन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए यहां कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जमकर तारीफ की। उन्होंने छिंदवाड़ा की कुछ सीटों पर जीत हार के मार्जिन में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान बताते हुए राम मंदिर से लेकर धारा 370 हटाने जैसी उपलब्धियां गिना दी। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह ने एमपी में लोकसभा चुनाव के लिए कमलनाथ के इस अभेद्य किले छिंदवाड़ा को अपना टारगेट नंबर 1 बताया। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। दरअसल सिर्फ छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो जिले की 5 और विधानसभाओं चौरई, जुन्नारदेव, पांडुरना, परासिया और सौंसर में बीजेपी के उम्मीदवार 1500 से कुछ ज्यादा वोटों से ही जीत के मामले में पीछे रहे। 2018 के मुकाबले यहां से इस बार बीजेपी को काफी ज्यादा वोट मिले हैं। यानी छिंदवाड़ा भाजपा अध्यक्ष रहे विवेक बंटी साहू और टीम की रणनीति यहां कामयाब होती नजर आई। अब बीजेपी को उम्मीद है कि अगर थोड़ी और ताकत लगा दी जाए तो पूर्व सीएम कमलनाथ या सांसद नकुलनाथ को लोकसभा हराया जा सकता है। यही वजह रही कि छिंदवाड़ा में भाजपा के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले बंटी भैया के साथ शिवराज सिंह ने अगली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने स्थानीय भाजपा संगठन में किसी बड़े बदलाव की बात को भी तवज्जो नहीं दी। छिंदवाड़ा से शिवराज ये संदेश भी दे रहे हैं कि वो सीएम पद की नहीं, संगठन की चिंता करते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए बिना कहे काम में लग गए हैं। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान शिवराज ने अपनी मामा और भैया वाली छवि में सबसे पहले दशहरा मैदान में विशाल लाडली बहनों के सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें दूर दूर से महिलाएं पहुंची थी। वहीं उन्होंने भाजपा के एक आदिवासी कार्यकर्ता के यहाँ सुकलू ढाना इलाके में फर्श पर बैठकर भोजन भी किया। देखना दिलचस्प होगा कि पूरे देश में कांग्रेस के सबसे बड़े किले को 2024 में भाजपा किस हद तक फतेह कर पाती है। गए थे, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का विश्वास भी मिला, जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के यहाँ बांध दिया था। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं, तो मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के उनकी झोली में डालना है, 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है। और इसलिए आज मिशन 29 का प्रारंभ छिंदवाड़ा से किया, और जो उत्साह छिंदवाड़ा में दिखा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। बात करें उत्साह बढ़ाना है, 7 सीटें आप यहाँ पे हारे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बात करें इसमें बड़ा हुजूम उतरा खासतौर पर बहनों का, लाडली बहनों का, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं मामा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, ये परिवार है अपना। तो उस परिवार के साथ मिले, परिवार का प्यार मिला, तो पूरा परिवार, प्रदेश ही पूरा परिवार है, छिंदवाड़ा भी परिवार है। अब निकलना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वही हम सब के लिए सर्वसम्मति से मान्य होगा। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, जो काम हमको पार्टी देती वो काम हम करते हैं।